राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। दिखे चाहे उपकार, परहित करने से दिखे किसी भी तरह से दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखते, तो यह अभिमान है। यह अभिमान बहुत घातक है और इससे बचना भी बहुत कठिन है। अभिमान जाति को लेकर भी होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को लेकर भी होता है। कई तरह का अभिमान होता है। मेरे को गीता याद है, मैं गीता पढ़ा सकता हूँ, मैं गीता के भाव विशेषता से समझता हूँ। यह भी अभिमान है। अभिमान बड़ा पतन करने वाला है। जो श्रेष्ठता है, उत्तमता है, विशेषता है, उसको अपना मान लेने से यह अभिमान आता है। यह अभिमान अपने उद्योग से दूर नहीं होता, परंतु भगवान की कृपा से दूर होता है। अभिमान को दूर करने का जो उद्योग करते हैं त्यों तो अभिमान ढूंढ होता है। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करे तो वह उपाय ही अभिमान बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने में जो कुछ विशेषता आई है वो खुद की नहीं है, परंतु भगवान से आई है। इसलिए उस विशेषता को भगवान की ही समझिए, अपनी बिल्कुल न समझिए। बस अभिमान आने का कोई सवाल ही नहीं है। अपने में जो कुछ विशेषता दिखती है वह प्रभु की दी हुई है, ऐसा ढूंढता पूर्वक मानने से ही अभिमान दूर हो जाता है। मैं जैसा कीर्तन करता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे इतने हैं पर मेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार जहाँ दूसरे को अपने सामने रखा कि अभिमान आया। साधक को ऐसा मानना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, परंतु यह तो भगवान की कृपा से हो रहा है। जो विशेषता आई है वह मेरी व्यक्तिगत नहीं है। अगर व्यक्तिगत होती तो सदा रहती, उसमें मेरा अधिकार चलता। मेरा मानने से ही अभिमान से छुटकारा हो सकता है। भगवान की कृपा है कि वह किसी का अभिमान रहने नहीं देते, इसलिए अभिमान आते ही उसमें टक्कर लगती है। भगवान विशेष कृपा करके चेताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सब काम मैं करूँगा। भगवान अभिमान को तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते। यह उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र कृपा है। जिसमें अभिमान रह जाता है वह राक्षस हो जाता है। हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, रावण, दंतवक्त, शिशुपाल आदि सब में अभिमान था। अभिमान के कारण वो किसी को नहीं गिनते, भगवान को भी नहीं गिनते। उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और कृपा करके उनका नाश करते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य को नहीं मारते, परंतु उसके अभिमान को मारते हैं। जैसे फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाते हैं, फिर चीरा लगाते हैं। ऐसे ही भगवान पहले अभिमान को बढ़ाते हैं, फिर उसका नाश करते हैं। इस विषय में कोई किसी का कायदा नहीं रखते। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे मनुष्य तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो यह एहसान जनाते हैं कि तेरे को मैंने ऊंचा बनाया, पर भगवान सब कुछ देखकर भी कहते हैं मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्तन मेरे मुकुटमणि। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने तेरे को ऊंचा बनाया है, पर तो खुद उनके दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसको पता ही नहीं चलने देते कि मैंने तेरे को दिया है। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है। वो इतना छिप कर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना ही मान लेता है कि मेरा ही मन है, मेरी ही बुद्धि है, मेरी ही योग्यता है, मेरी ही सामर्थ्य है, मेरी ही समझ है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि मिली हुई चीज़ अपनी ही मालूम देती है। अगर आँखें अपनी हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हो? आँखों में कमजोरी आ गई तो उसको ठीक कर लो। शरीर अपना है तो उसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो। देने वाले की इतनी विचित्रता है
कि वो जानते ही नहीं कि मेरा दिया हुआ है। इसलिए मनुष्य मान लेता है कि मैं समझदार हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं लेखक हूँ, आदि आदि। वह अभिमान कर लेता है कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना विचार करता हूँ कि यह किस शक्ति से कर रहा है, यह शक्ति कहाँ से आई है। अर्जुन वही थे, गांडीव धनुष और बाण भी वही थे, पर डाकू लोग गोपियों को ले गए, अर्जुन कुछ नहीं कर सके। कावा लूटी गोपिका वे अर्जुन वे बाण। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय कर ली तो यह उनका बल नहीं था, परंतु जो उनके सारथी बने थे उन भगवान श्री कृष्ण का बल था। गीता में भगवान ने भी कहा है, मैं वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र हम भव सवे साची न। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। हे सभ्य साचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। संतों की वाणी में एक विचित्र बात आई है कि भगवान ने संसार को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को अपने लिए बनाया। तात्पर्य है कि मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो संसार की सब वस्तुएं उसको दूंगा, उसको किसी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। पर वह भक्ति न करके अभिमान करने लग जाता है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दन्य से प्रिय भाव। सुनहु राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखहु काऊ। संस्कृति मूल सुल प्रदराना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अभिमान को दूर करते हैं, पर मनुष्य फिर अभिमान कर लेता है। अभिमान करते करते उम्र बीत जाती है। इसलिए हरदम हे नाथ हे नाथ मेरे नाथ पुकारते रहो और भीतर से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ विशेषता आई है भगवान से आई है, यह अपने घर की नहीं है। ऐसा नहीं मानोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। यह मानव जन्म भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियाँ दी है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। करने की शक्ति दूसरों का हित करने के लिए दी है, जानने की शक्ति अपने आप को जानने के लिए दी है और मानने की शक्ति भगवान को मानने के लिए दी है। परंतु गलती तब होती है जब मनुष्य इन तीनों शक्तियों को अपने लिए लगा देता है, इसलिए वह दुख पा रहा है। बल बुद्धि योग्यता आदि अपने दिखते हैं, अभिमान आता है। मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा मानने पर ब्राह्मणपन का अभिमान आ जाता है। मैं धनवान हूँ, ऐसा मानने पर धन का अभिमान आ जाता है। मैं विद्वान हूँ, ऐसा मानने पर विद्या का अभिमान आ जाता है। जहाँ मैंपन का आरोप किया है वहीं अभिमान आ जाता है। इसलिए भीतर से हरदम भगवान को पुकारते रहो। अपने में योग्यता प्रत्यक्ष दिखती है, इसलिए अभिमान से बचना बहुत कठिन होता है। मनुष्य को प्रत्यक्ष दिखता है कि मैं अधिक पढ़ा लिखा हूँ, मैं गीता जानने वाला हूँ, मैं कीर्तन करने वाला हूँ, इसलिए वह फंस जाता है। अगर यह दिखने लग जाए कि यह सब केवल भगवान की कृपा से हो रहा है तो निहाल हो जाए। ऐसा चेत भी भगवान की कृपा से ही होता है। जिनको चेत न हो उन पर दया आनी चाहिए, वे चेतेंगे पर देरी से। नारद जी महाराज भगवान के भक्त थे, पर उनको भी अभिमान हो गया। इतना अभिमान हो गया कि भगवान को भी साप दे दिया। भले भवन अब बायन दिनहा, पाहु हुए फल आपन किन्हा। बचहूँ मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरो श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम किनी हमारी, करी है किसी सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने कहा कि बंदर आपकी सहायता करेंगे। यह शाप हुआ कि वरदान? यह तो वरदान हुआ। इसलिए कहा है कि साधु ते होई न कारज हानि। मान शाप के कारण भगवान का अवतार हुआ और विविध लीलाएं हुई, जिनको गा गा कर लोगों का कल्याण हो रहा। तात्पर्य कि नारद जी का शाप लोगों के कल्याण का उपाय हो गया। ऐसे ही भगवान भी क्रोध वरदान के समान कल्याणकारी होता है। क्रोधो अपि देवस्य वर्ण तुल्यम। भगवान और उनके भक्त दोनों ही बिना हेतु सबका हित करने वाले हों।
हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इन दोनों के साथ किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो लाभ ही लाभ होता है। सब पर कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान ने दुख भेज दिया, पर भगवान ने खजाने में दुख है ही नहीं, फिर वे कहाँ से दुख लाकर आपको देंगे। भगवान और संत कृपा ही कृपा करते हैं, इसलिए इनका संग छोड़ना नहीं चाहिए। संतों का संग हमेशा करनी चाहिए। भगवान का नाम जप, कीर्तन, भजन, स्वाध्याय हमेशा करनी चाहिए। जो भी आपको प्यारा लगे, राधा 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 राधा, राधे श्याम राम कृष्ण हरि गोविंद, हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे रघुवीर, हे रघुनायक, जो भी आपको अच्छा लगे जपना चाहिए एनी टाइम। मनुष्य जन्म में किए गए पाप 84 लाख योनियाँ भोगने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते, बाकी रह जाते हैं। फिर भी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं, अपने उद्धार का मौका देते हैं। परंतु मनुष्य मिले हुए को अपना मान लेता है। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तु को अपना मानने से वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसलिए शुद्ध करने से अंतकरण शुद्ध नहीं होता, पर अपना न मानने से शुद्ध होता है। अतः सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि को भगवान का मान लो, तो सब शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। जहाँ अपना माना वहीं अशुद्ध हो जाएंगे और अभिमान आ जाएगा। एक समय बांकुड़े जिले में आकर अकाल पड़ा। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी ने नियम रख लिया कि कोई भी आदमी आकर 2 घंटे कीर्तन करे और चावल ले जाए। कारण कि अगर उनको पैसा देंगे तो उससे वे अशुद्ध वस्तु खरीदेंगे, इसलिए पैसा न देकर चावल देते थे। इस तरह 100 सवा 100 जगह ऐसे केंद्र बना दिए गए जहाँ लोग जाकर कीर्तन करते थे और चावल ले जाते थे। एक दिन सेठ जी वहाँ गए। रात्रि के समय बंगाली लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि महाराज, आपने हमारे जिले को जिला दिया, नहीं तो बिना अन्न के लोग भूखों मर जाते। आपने बड़ी कृपा की। सेठ जी ने बदले में बहुत बढ़िया बात कही कि आप लोग झूठी प्रशंसा करते हो। हमने मरवाड़ से यहाँ आकर जितने रुपए कमाए वे सब के सब लग जाए, तब तक तो आपकी तब तक तो आपकी ही चीज़ आपको दी है, हमारी चीज़ दी ही नहीं। हम मरवाड़ से लाकर यहाँ दे तब आप ऐसा कह सकते हो। हमने तो यहाँ से कमाया और यहीं का धन यहीं पूरा खर्च किया। सेठ जी ने केवल सभ्यता की दृष्टि से यह बात नहीं कही, परंतु हृदय से यह बात कही। सेठ जी के छोटे भाई श्री हरि कृष्ण दास जी से पूछा गया कि आपने सबको चावल देने का इतना काम शुरू किया है, इसमें कहाँ तक पैसा लगाने का विचार कहाँ तक पैसा लगाने का विचार किया है। उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि जब तक मांगने वालों की जो दशा है वैसी दशा हमारी न हो जाए तब तक कोई धनी आदमी क्या ऐसा कह सकता है। उनके मन में यह अभिमान ही नहीं है कि हम इतना उपकार करते हैं। हम लोग विचार ही नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी विलक्षण कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, इस तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। अपने अपने जीवन को देखो तो मालूम होता है कि हम कैसे थे और भगवान ने कैसा बना दिया। गोस्वामी जी, बाबा तुलसीदास जी ने कहा, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसीदासु। हो तो सदा खर को अवसार, तिहारोई नामो गयंदे चढ़ायो। मैं इतना अयोग्य था, पर आपकी कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा की ओर देखो। हम जो कुछ बने हैं अपनी बुद्धि बल विद्या योग्यता सामर्थ्य नहीं बने हैं। जहाँ मन में अपनी बुद्धि बल आदि से बनने की बात आई वही अभिमान आता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इस अभिमान से बचने के लिए भगवान को पुकारो। अपने बल से नहीं बच सकते, परंतु भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है।
इसलिए भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों की शरण लो। उनके सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं। भगवान के बिना संसार मात्र अनाथ है, भगवान के कारण से संसार सनाथ है। चलती चक्की में आकर सब दाने पी जाते हैं, पर जिस कील के आधार पर चक्की चलती है उस कील के पास जो दाने चले जाते हैं वो पिसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। इसलिए प्रभु के चरणों की शरण लो और प्रभु को पुकारो। इसके सिवा अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं। एक सत्ता मात्र के सिवाय और कुछ नहीं है। उस सत्ता में न मैं है, न तू है, न यह है और न वह है। यह संसार की सत्ता हमारी मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। सत्ता मात्र है और संसार नहीं है, नहीं है और है ही। नास्तो बीते ना भावो बीते सत्ता। नहीं का अभाव स्वतः स्वाभाविक है और है का भाव स्वतः स्वाभाविक है। वह है ही हमारा साध्य है, जो नहीं है वह हमारा साध्य कैसे हो सकता है। उस है का अनुभव करना नहीं है, वह तो अनुभव रूप ही है। तात्विक दृष्टि से देखे तो साधक वह है जो साध्य के बिना नहीं रह सकता, और साध्य वह है जो साधक के बिना नहीं रह सकता। साधक साध्य से अलग नहीं हो सकता और साध्य साधक से अलग नहीं हो सकता, कारण कि साधक और साध्य की सत्ता एक ही है से अलग कोई हो सकता ही नहीं। इसलिए अगर हम साधक है तो साध्य की प्राप्ति तत्काल होनी चाहिए। साधक वही है जो साध्य के बिना अन्य की सत्ता ही स्वीकार न करे, वह साध्य के सिवाय किसी का आश्रय न ले। पदार्थ का न क्रिया का जो साध्य के बिना रहे वह साधक कैसा, और जो साधक के बिना रहे वह साध्य कैसा। जो माँ के बिना रह सके वह बच्चा कैसा, और जो बच्चे के बिना रह सके वह माँ कैसी। हमारा साध्य हमारे बिना नहीं रह सकता, रहने की ताकत ही नहीं, क्योंकि मूल में सत्ता एक ही है। जैसे समुद्र और लहर में एक ही जल तत्व की सत्ता है, ऐसे ही साधक और साध्य में एक ही सत्ता है। लहर रूप से केवल मान्यता है। जब तक लहर रूप शरीर जड़ता से संबंध है तब तक साधक है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक नहीं रहता, केवल साध्य रहता है। अगर साधक साध्य के बिना रह सकता है तो समझना चाहिए कि वह साध्य के सिवाय अन्य भोग तथा संग्रह का भी साधक है। उसने अपने मन में दूसरे को भी सत्ता दे दी है। अगर साध्य साधक के बिना रहता है तो समझना चाहिए कि साध्य के सिवाय साधक का अन्य भी कोई साध्य है, अर्थात भोग तथा संग्रह भी साध्य है। हृदय में नाशवान का जितना महत्व है उतनी ही साधकपन में कमी है। साधकपन में जितनी कमी रहती है उतनी ही साध्य से दूरी रहती है। पूर्ण साधक होने पर साध्य की प्राप्ति हो जाती है। शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानने से ही साधक को साध्य की अप्राप्ति दिखती है। साध्य के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार न करना ही उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय। इसलिए साधक की दृष्टि केवल इस तरफ रहनी चाहिए कि संसार नहीं है, संसार का पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव हो जाएगा और बीच में भी वो प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय की धारा ही स्थिति रूप से दिखती है। साधक के लिए साध्य में विश्वास और प्रेम होना बहुत जरूरी है। विश्वास और प्रेम उसी साध्य में होना चाहिए जो विवेक विरोधी न हो। मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं में विश्वास और प्रेम करना विवेक विरोधी है। विश्वास और प्रेम दोनों में कोई एक भी हो जाए तो दोनों स्वतः हो जाएंगे। विश्वास ढूंढ हो जाए तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं होता तो समझना चाहिए कि विश्वास में कमी है, अर्थात साध्य परमात्मा के विश्वास के साथ संसार का विश्वास भी है। पूर्ण विश्वास होने पर एक सत्ता के सिवाय अन्य संसार की सत्ता है ही नहीं, रहेगी ही नहीं। साध्य में विश्वास की कमी होगी तो साधन में भी विश्वास की कमी होगी, अर्थात साध्य के सिवाय अन्य इच्छाएं भी होगी। जितनी दूसरी इच्छाएं हैं उतनी साधन में कमी। संपूर्ण इच्छाओं के मूल में एक परमात्मा की इच्छा है, उसी पर संपूर्ण इच्छा टिकी हुई है। हमसे भूल यह होती है कि अपनी इस स्वाभाविक परमात्मा की इच्छा को हम शरीर की सहायता से पूरी करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति में शरीर अथवा संसार की किंचन मात्र भी जरूरत नहीं है। परमात्मा का अपनेपन
अपने में है, अतः कुछ न करने से ही उनका अनुभव होगा। कुछ करने के लिए तो शरीर की आवश्यकता है, पर कुछ न करने के लिए शरीर की क्या आवश्यकता है। कुछ देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता है, पर कुछ न देखने के लिए नेत्रों की क्या आवश्यकता है। हाँ, नाम जप कीर्तन आदि साधन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनको करने से कुछ न कुछ करने की सामर्थ्य आती है। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। हमारा संबंध न तो शरीर के साथ है, और न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, इन विषयों के साथ है। हम परमात्मा के अंश हैं। इस सत्य पर साधक को ढूंढ विश्वास करना चाहिए। अगर ढूंढ विश्वास न कर सके तो भगवान से मांगे। हम शरीर संसार के हैं, यह भूल है। भूल को भूल समझने में देरी लगती है, पर भूल समझने पर भूल मिटाने में देरी नहीं लगती। यह नियम है। परमात्मा की प्राप्ति असत पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के संबंध में विच्छेद से होती है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करने के लिए साधकों के 3 बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। अब इन तीनों बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। पहली बात है मेरा कुछ भी नहीं है। इसको स्वीकार करने के लिए साधक को इस बात का मनन करना चाहिए कि हम अपने साथ क्या लाए हैं और अपने साथ क्या ले जाएंगे। मनन करने से साधक को पता लगेगा कि हम अपने साथ कुछ लाए नहीं और अपने साथ कुछ ले जा सकते नहीं। तात्पर्य यह निकला कि जो वस्तु मिलने और बिछुड़ने वाली है वह हमारी नहीं हो सकती। जो वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है वह हमारी नहीं हो सकती। जो वस्तु आने और जाने वाली वह हमारी नहीं हो सकती, कारण कि स्वयं मिलने और बिछुड़ने वाला, उत्पन्न नष्ट होने वाला, आने जाने वाला नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि अनंत ब्रह्मांडों में तिल जितनी वस्तु भी हमारी नहीं है, केवल हमारी नाम जप जो है, ये धन जो है हमारा कल्याण करेगा। हमारा असली धन खजाने में जमा हो जाएगा, बैंकों में, और हमारा उपयोग में आएगा। बाकी हमारे प्रॉपर्टी संपत्ति तो विपत्ति का विधान है, विपत्ति का ही आश्रय बताया गया है, किसी काम का नहीं है भैया। इसलिए संभल जाओ अपने आप को। दूसरी बात है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि जब संसार में कोई वस्तु मेरी है ही नहीं तो फिर मेरे को क्या चाहिए। शरीर को अपना मानने से चाह पैदा होती है। हमें रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आदि। साधक इस बात पर विचार करके शरीर से अलग होकर मेरे को क्या चाहिए। तात्पर्य है कि साधक जब इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तीसरी बात है मैं कुछ नहीं हूँ। शरीर और संसार को तो सब देखते हैं, पर मैं को किसी ने नहीं देखा है। शरीर की प्रतीति होती है और स्वयं का अनुभव होता है, पर मैं की न तो प्रतीति होती है और न अनुभव ही होता है। मैं का भान होता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब वह इस सत्य को स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है कि मैं कुछ नहीं है। जिसमें संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा है उसको मैं कह देते हैं, पर वास्तव में मैं कुछ नहीं। सुषुप्ति में स्वयं तो रहता है पर मैं नहीं रहता। सुषुप्ति में स्वयं के भाव का और मैं के अभाव का अनुभव सबको होता है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इन 2 बातों की सिद्धि होती ही मैं सता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है। तात्पर्य है कि चेतन अंश चेतन तत्व में और जड़ अंश जड़ में विलीन हो जाता है। फिर एक सता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। प्रकृति का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय प्राश्रय है और क्रिया का आश्रय भी परिश्रम है। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। संसार में तो करना मुख्य है, पर परमात्मा में न करना ही मुख्य है। शरीर और संसार की सहायता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो तत्व जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति करने से कैसे होगी? करने से तो उल्टे वह दूर होगा। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, योग्यता, बल आदि सब प्रकृति के है। इनका आश्रय लेना प्रकृति का आश्रय है। प्रकृति का आश्रय रखने पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर प्रकृति का होने से हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं। इसलिए शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया जाए वह केवल संसार के लिए ही किया जाना चाहिए। शरीर से
जप ध्यान पूजन तीर्थ व्रत आदि जो कुछ भी किया जाए वो हम इस भाव से किया जाए कि दूसरों का हित हो। अपने लिए कुछ भी करना भोग है, योग नहीं। तो तात्पर्य हुआ कि शरीर संसार का अंश है, इसलिए शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया संसार के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए केवल परमात्मा है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है। अंश प्राश्रय और परिश्रम भोग है। जो आश्रय को छोड़कर भगवत आश्रय को अपनाता है वही कल्याण को पाता है। परिश्रम को छोड़कर विश्राम को अपनाता है वो योगी होता है, परंतु जो प्राश्रय और परिश्रम को अपनाता है वो भोगी होता है। प्राश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन है, पर भगवत आश्रय और विश्राम में सबके सब स्वतंत्र है। प्राश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए, पर भागवत आश्रय और विश्राम अपने लिए। साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही प्राश्रय और परिश्रम है। भगवत आश्रय और विश्राम के आते ही मानव जीवन पूर्ण हो जाता है, कारण कि एक भगवान के सिवाय और कोई ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछड़े नहीं। संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्राम है। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और क्रियता अर्थात विश्राम से शक्ति का संचय होता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण शक्तियाँ अक्रिय तत्व से ही प्रकट होती है। मनुष्य दिन भर परिश्रम करके रात को सोता है तो निद्रा से उसकी थकावट मिट जाती है और पुनः कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु निद्रा का सुख तामस होता है। अपने लिए विश्राम करना अर्थात कुछ न करना भोग है, पर परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा का परम विश्राम स्वरूप है। अतः विश्राम अपने लिए न होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। नित्य परमात्मा सत्ता में निरंतर इस तरह रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु दो ही है, भगवत आश्रय और विश्राम। केवल नाम जप करो। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस काम करते रहो, अंदर जिभा चलते रहे और हृदय में आवाज़ गूंजती रहे, फिर देखो कल्याण ही कल्याण। तो हर संसार में गृहस्थी में रह के भी आपका कल्याण हो जाएगा। कोई ज़रूरी है? अभी तो साधु के वेश में शैतान लोग समझते हैं कि शैतान है, मार डालते हैं। इसलिए गृहस्थ में रह करके विरक्त रहना महासाधु बोला गया। इसलिए नाम जप कभी नहीं छूटनी चाहिए। राधा 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 राधा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।